इंडिकेट पॉइंट भी लिखवा दिए थे। क्या लिखवाए थे इंडिकेट पॉइंट में? किसी विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, अब लिखो हेडिंग, किसी वर्ग आव्यूह का किसी वर्ग आव्यूह का हो गया सममित और विषम सममित। किसी वर्ग आव्यूह का सममित और विषम सममित। किसी वर्ग आव्यूह का सममित और विषम सममित आव्यूह में परिवर्तन, सममित और विषम सममित आव्यूह में परिवर्तन हो गया। तो इसमें लिखेंगे, माना कोई वर्ग आव्यूह ए है, माना कोई वर्ग आव्यूह ए है, माना कोई वर्ग आव्यूह ए है, तो यह एक तथा लिखना, तथा माना कोई वर्ग आव्यूह ए है तथा उसका परिवर्त आव्यूह, तथा उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश है, ए डैश है, उसका परिवर्त आव्यूह ए डैश है। हो गया। तो उस आव्यूह का सममित आव्यूह, सममित आव्यूह हो गया बराबर ए प्लस ए डैश हो गया, तथा विषम सममित आव्यूह बराबर ए माइनस ए डैश। कहने का अर्थ, हमने अगर तुमको कोई भी वर्ग आव्यूह दे दिया, ठीक है, और हमने कहा दिया उसको किस में बदलो, सममित आव्यूह में और विषम सममित आव्यूह में बदलो। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पे हमने एक वर्ग आव्यूह लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये ए बराबर है। तो क्या ये सममित आव्यूह है? सममित आव्यूह कब होता है? जब इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदलने पर भी वही आव्यूह प्राप्त होता हमको, होता है। तो इसकी पहली पंक्ति है 1 4 7, पहला स्तंभ लिख दो 1 4 7, तो क्या इसमें पहला स्तंभ 1 4 7 है? नहीं, इसका मतलब ये सममित आव्यूह नहीं है। तो अगर तुम इसको सममित आव्यूह में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले इसका क्या निकालोगे, परिवर्त, अर्थात ए डैश 1 4 7, उसके बाद दूसरे में 2 5 8
और उस तीसरे में 3, 6 और 9। तो इसका सममित रूप क्या होगा? सममित रूप जैसे ही निकालना होगा, ए में ए डैश को क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। अब इनको जोड़ने के बाद जो आव्यूह मिलेगा वो सममित आव्यूह होगा। देख सकते हो, जोड़ो इनको, 1 1 2, फिर 4 2 6 हुआ ना, फिर 7 3 10, उसके बाद 2 4 6, 5 5 10 और 6 8 14, फिर 3 7 10, उसके बाद 8 6 14 9 9 18। तो यहां से अब तुम देख रहे होगे कि ये जो आव्यूह मिला है अब ये सममित आव्यूह हो चुका है। कैसे? अब इसका पंक्ति स्तंभ बदल के चेक कर लो। इसकी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो। देखो दोनों आव्यूह एक ही है, दिखाई दे रहा है? तो इस तरह से तुम किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित आव्यूह के रूप में बदल सकते हो। ठीक है? तो जब सममित में तुमने बदल लिया तो किसमें भी बदल सकते हो? विषम सममित में भी बदल सकते हो। क्यों बदल सकते हो? क्योंकि जब जोड़े हैं तो सममित मिला, घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा? विषम सममित मिल जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये प्रकार से हमको काम करना है। तो इसको लिख लो, हो गया। उसके बाद नीचे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। ये दोनों लिखते हो तो नीचे लिखो, जैसे एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, यदि आव्यूह ए बराबर, यदि आव्यूह ए बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9, हो गया ना? तो उस आव्यूह का, तो उस आव्यूह का सममित और, तो उस आव्यूह का सममित और विषम सममित आव्यूह ज्ञात करो। तो उस आव्यूह का सममित और विषम सममित आव्यूह ज्ञात करो। हो गया ना? तो सर्वप्रथम लिखेंगे हम इसमें, चूंकि आंसर में लिखो, आंसर में लिखेंगे चूंकि आव्यूह ए बराबर, आव्यूह ए बराबर, इसको लिख लो, ये वाला आव्यूह जो दिया गया है तुमको सवाल में, जो आव्यूह सवाल में दिया गया इसको लिखो, 1 4 7, फिर 2 5 8 3 6 9, हो गया ना? इसलिए इसका परिवर्त ए डैश बराबर, तुरंत नीचे लिखोगे, इसलिए इसका परिवर्त ए डैश बराबर, इसलिए इसका परिवर्त ए डैश बराबर, हो गया? हो गया ना? इसलिए इसका परिवर्त ए डैश बराबर क्या हो जाएगा? तुरंत इसको निकाल लेंगे, सारी पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे। पहली पंक्ति थी 1 4 7, उसको पहला स्तंभ बना लिए। दूसरी पंक्ति थी 2 5 8, इसको दूसरा स्तंभ बना लिए। तीसरी पंक्ति थी 3 6 9, इसको तीसरा स्तंभ बना दिए। हो गया? फटाक से करो।
हो गया? तो अब तुरंत लिखोगे। देखो तुमने पहला काम क्या किया, आव्यूह एस पता था, ए डैश निकाल लिए। अब सममित रूप निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, विषम सममित रूप निकालना है तो दोनों को घटा दो। तो लिखेंगे इसलिए इसका सममित रूप बराबर, इसलिए इसका सममित रूप बराबर ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश हो गया ना। तो नीचे बराबर करके दोनों को जोड़ के लिख लो, ए में ए डैश को, ए में ए डैश जोड़कर लिख सकते हो। ए में ए डैश जोड़ोगे कैसे, देखो ये ए हो गया तुम्हारा पहला, ये ए डैश हो गया, दोनों के बीच कौन सा चिन्ह लगा दो, प्लस चिन्ह लगा दो। उसके बाद जोड़ने के बाद कितना है, 2 6 10, 6 10 14, 10 14 18। हो गया, जोड़ लिए। फिर नीचे लिख लेंगे इसी प्रकार इसका विषम सममित रूप बराबर, इसी प्रकार इसका विषम सममित रूप बराबर विषम सममित रूप बराबर क्या होगा, ए माइनस ए डैश। विषम सममित रूप बराबर लिखना ए माइनस ए डैश। अब ए तुम्हारा फिर लिखना 1 4 7 2 5 8 3 6 9। उसके बाद इस बार माइनस ए डैश कर देना है, अर्थात घटा देना है। घटाओगे तो क्या बचेगा, देखो घटाएंगे तो बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 3 गया 4, फिर 2 में से 4 गया -2, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 6 गया 2, उसके बाद 3 में से 7 गया -4, फिर 6 में से 8 गया -2 और 9 में से 9 गया 0। ये हो गया विषम सममित। देख रहे होगे इसको विषम सममित हम कैसे जान सकते हैं कि जो मुख्य विकर्ण है इसके सभी अवयव क्या है, शून्य है, और नीचे वाला अवयव है -2 4 -2, ऊपर वाला है 2 4 2। मतलब जो नीचे माइनस में है वही ऊपर किसमें है, प्लस में है। इसका मतलब ये विषम सममित है, चिन्ह बदला हुआ है। चिन्ह नहीं बदलता तो कौन सा होता, सममित होता। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से किसी भी एक वर्ग आव्यूह का सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तुमसे सवाल पूछा जाएगा। सवाल क्या तुमसे पूछा जाएगा कि एक आव्यूह है, इसको एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में परिवर्तित करो। तो अब सोचो ये आव्यूह ए था, ठीक है ना। अब आव्यूह ए से सममित और विषम सममित तुम कैसे बना सकते हो, सममित कैसे बनेगा एक बार, ए प्लस ए डैश करने पर बनेगा ना, बनेगा। उसके बाद देखो दूसरा इसका विषम सममित क्या बनेगा, ए माइनस ए डैश। तो इन दोनों को ऐसा जोड़ना है कि जोड़ने के बाद खाली ए आ जाए। क्या आ जाए, ए। क्या हो सकता है ऐसा, तुमने इसका एक सममित आव्यूह बना लिया और एक विषम सममित आव्यूह बना लिया ना। अब इन दोनों को जोड़ दो, तो तनिक जोड़ के चेक करो क्या ए आ रहा है। देखो ब्रैकेट तोड़ोगे तो ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस क्या, ए डैश ए डैश ए डैश कर जाएगा, कितना ए आ रहा है, 2a आ रहा है ना।
अभी यही अगर 2 कट जाए तो हमारा काम हो जाएगा। हो जाएगा? 2 कैसे कट जाएगा? अगर इसके बट्टे 2 होता तो 2 से 2 क्या हो जाता? कट जाता, खाली ए आता जो कि ये अवयव है, तब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते। अभी ये दोनों बराबर नहीं है। ये बराबर कब होंगे? जब इसके सामने क्या लगा हो? 1/2 और इसके भी सामने क्या लगा हो? 1/2। तभी तो 2 से 2 हमारा कट जाएगा। कटेगा? उसके बाद जितना हमको ए ले आना है आ जाएगा। तो अब तुमसे अगर सवाल में कहा कि एक अवयव ए है, उसको एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में परिवर्तित करो। ठीक है? तो सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है? a प्लस ए डैश निकालना है। निकालना है, फिर a माइनस ए डैश निकालना है और इसी सूत्र में रख देना है मान। रख दोगे, 1/2 का अंदर गुणा करा दोगे जो अवयव आया होगा जोड़ने से, 1/2 का इसमें अंदर गुणा करा दोगे जो अवयव आया होगा जोड़ने पे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। हो जाएगा? तो अब इसमें हम लोग एक हेडिंग लिखेंगे। पहले हेडिंग, किसी अवयव ए का, किसी अवयव ए का एक सममित तथा एक विषम सममित, एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में परिवर्तन। एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में परिवर्तन। हो गया ना? तो अब लिखेंगे इसमें, माना एक अवयव ए है, माना एक अवयव ए है, माना एक अवयव ए है, हो गया ना, जिसका सममित अवयव, जिसका सममित अवयव ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश और विषम सममित अवयव, विषम सममित अवयव ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश है। तो ए का एक सममित, तो ए का एक सममित और एक विषम सममित, एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में परिवर्तन। एक सममित और एक विषम सममित अवयव के रूप में परिवर्तन क्या होगा? ए बराबर 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। यही हमारा सूत्र है, इसी को लिख लो। तो सबसे पहला काम, अगर योग के रूप में परिवर्तित करने को बोला
तो उसका सममित रूप निकालोगे a प्लस ए डैश, विषम सममित रूप निकालोगे a माइनस ए डैश, और दोनों में 1/2 का गुणा करा के क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, जो कि किस अवयव के बराबर होगा, जो हमारे पास पुराना अवयव a था उसके बराबर होगा। हो जाएगा, नोट कर लो। अब एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, यदि अवयव a बराबर यदि अवयव a बराबर 1 5 3 2 -3 2 1 4 3 है तो इसे एक सममित और एक विषम सममित और एक विषम सममित अवयव के एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में परिवर्तित करो एक सममित और एक विषम सममित अवयव के योग के रूप में परिवर्तित करो। हो गया? तो सबसे पहले तो लिखेंगे, चूंकि दिया है अवयव a बराबर कितना दिया है, अवयव a बराबर क्या दिया है, कितना बोले थे, 1 5, उसके बाद तो इसलिए इसका तुरंत परिवर्त निकालोगे, a डैश बराबर 1 2 1 5 -3 4 3 2 3, क्या लिखे, परिवर्त निकालें इसको। परिवर्त निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे, पहली पंक्ति 1 5 3, इसको पहला स्तंभ बना लो 1 5 3, हो जाएगा ना। दूसरी पंक्ति है 2 -3 2, इसको दूसरा स्तंभ बना लो 2 -3 2। तीसरी पंक्ति है 1 4 3, इसको तीसरा स्तंभ बना लो 1 4 3, हो जाएगा। अब क्या करना है, देखो इसका कौन सा रूप, सममित रूप a प्लस ए डैश बराबर, डायरेक्ट जोड़ के लिख दिया जाए। a में a डैश जोड़ना था कि ये a है और ये a डैश है, दोनों को जोड़ना है। संगत अवयव जुड़ेंगे, 1 में 1 जुड़ेगा तो 2, 5 में 2 जुड़ेगा तो
7, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 हो गया, फिर 2 में 5 जुड़ेगा तो 7, -3 में -3 जुड़ेगा तो -6, शून्य नहीं जुड़ेगा, और 2 में 4 जुड़ेगा तो 6, 3 में 1 जुड़ेगा तो 4 जुड़ा, उसके बाद 4 में 2 जुड़ेगा तो 6, और 3 में 3 जुड़ेगा तो 6 हो गया ना। फिर कौन सा रूप, विषम सममित रूप a माइनस a डैश निकालो। क्या होगा देखो, घटाना होगा इन दोनों को, तो 1 में से 1 गया 0, 5 में 2 गया 3, 3 में से 1 गया 2, फिर 2 में से 5 गया -3, -3 में से -3 घटेगा, अर्थात 0 इस बार घटेगा ना, -3 -3 ये रूल होगा, तो -3 + 3 हो जाएगा ना फाइनली, अर्थात कट के क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। अब देखो इधर 0 हो गया, ये 2 में से 4 घटेगा तो -2 बचेगा, फिर इधर 1 में 3 घटेगा तो -2 बचेगा, 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा, और फिर 3 में 3 घटेगा तो 0। ये तो इनका सममित रूप और विषम सममित रूप हो गया। इसलिए अब सवाल पे आ जाओ, क्या करना था हमें, इसलिए a बराबर इसको बदलना है ना, 1/2 a + a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश, तो a बराबर 1/2 a + a डैश कितना आया है, 2 7 4, 7 - 6 6, 4 6 6 हो गया, और प्लस 1/2 इसमें आया हमारा 0 -3 - 2, 3 0 2, 2 - 2 0 हो गया ना। अब क्या करना है ये देखो, इसलिए a की वैल्यू कितनी है, a है हमारा 1 2 1 है ना, फिर 5 - 3 4, 3 2 3 ये a है, बराबर ये वाला क्या होगा, इसमें 1/2 का गुणा हो रहा है, अर्थात सभी अवयवों में 2 से भाग दिया जाएगा। किससे भाग देंगे, 2 से, तो जिसमें भाग दे दिया जाएगा दे दो, नहीं तो बट्टे में लिख देना, 2 में 2 से भाग दिए तो 1, 7 में 2 से भाग दिए तो 7/2, 4 में 2 से दिए तो 2, उसके बाद से 7 में दिए तो फिर 7/2, -6 में दिए तो -3, 6 में दिए तो 3, 4 में दिए तो 2, 6 में दिए 3, 6 में दिए 3, ये हो गया पहला। फिर इसका दूसरा रूप, 0 तो 0 ही रहेगा, ये 3/2 रहेगा, ये 2 से 2 कट जाएगा 1 रहेगा, नीचे -3/2 रहेगा, ये वाला 0 रहेगा, और ये -2 से कट जाएगा -1, फिर -1 ये भी, और 2 से 2 कट गया एक बार में 1, और इधर वाला 0। तो ये जो आव्यूह A है, इन दोनों आव्यूहों के योग के रूप में टूट गया। किसके योग के रूप में टूटा है, ये वाला सममित है, और ये वाला क्या है, विषम सममित है। इसको देख सकते हो, हल कर लो तो सममित ही है, इसको उल्टा कर लो तो कोई परिवर्तन होगा इसमें। देखो जो पहली पंक्ति है वही पहला स्तंभ है, देख रहे हो, जो दूसरी पंक्ति है 7/2 -3 -3 वही दूसरा स्तंभ है 7/2 -3 -3, तीसरी पंक्ति है 2 3 3 वही तीसरा स्तंभ है 2 3 3, देख रहे हो। उसके बाद से विषम सममित की पहचान क्या थी, कि मुख्य विकर्ण 0 होना चाहिए और ऊपर वाले जो है उसका उल्टा चिन्ह नीचे होना चाहिए, तो है तो वही दिख रहा है। और इन दोनों को जोड़ लो, देखो क्या a आ रहा है, जोड़ के पता कर लो क्या a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 1 में 0 जुड़ेगा तो 1 जुड़ेगा, 7/2 में 3/2 जोड़ोगे, 7 3 10/2 अर्थात 5, बीच वाला आया 5 नहीं है। उसके बाद 2 में 1 जोड़ोगे 3 आया,
फिर यहाँ पे 7/2 में -3/2 जुड़ेगा, अर्थात 7 में 3 घटेगा 4, 4/2 कितना आएगा 2 आएगा। देखो 2 आया है। फिर देखो इसमें -3 में 0 जोड़ोगे -3 आएगा, 2 में -1 जुड़ेगा, 1 मिनट यहाँ पे 3 में -1 जुड़ेगा तो कितना आएगा 2। फिर यहाँ पे देखो 2 में 1 घट जाएगा 1, फिर 3 में 1 जुड़ जाएगा तो 4, और 3 में 0 जुड़ जाएगा तो 3। दिखाई दे रहा है? दोनों को जोड़ेंगे तो किस आव्यूह के बराबर आएगा? इसी आव्यूह A के बराबर आएगा, अर्थात हमारा आंसर सही। तो क्या करना है तुमको? अगर योग के रूप में परिवर्तित करना हुआ तो पहले a प्लस a डैश निकालोगे, फिर a माइनस a डैश निकालोगे, और दोनों में 1/2 का गुणा करा के दोनों को क्या लिख दोगे? प्लस के रूप में लिख दोगे। जोड़ना नहीं है, बस केवल प्लस के रूप में लिखना है, वही आंसर होगा। नोट कर लो। तीन सी का नोट समाप्त हो चुका है, तो इसमें कोई नोट नहीं लिखवाना है। सवाल नंबर 9 से पहले लगा लियो सब। अच्छा चलो, कह रहा है ए और बी दो समान क्रम के दूसरे का 4 नंबर कह रहा है, दो आव्यूह हैं ए और बी, तो सिद्ध करना है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। देखो इधर 3C सवाल नंबर 2, इसमें एक आव्यूह दिया है a बराबर कितना दिया है 2 -7 8 और 3, तो इसलिए तुरंत a डैश निकाल लो। यहां से क्या है a डैश? इसका पंक्ति को स्तंभ में बदल देना है, तो पहली पंक्ति थी 2 8, पहला स्तंभ हो जाएगा कितना 2 8। उसके बाद दूसरी पंक्ति थी -7 3, तो दूसरा स्तंभ हो जाएगा -7 3। b बराबर क्या होगा जी? -1 2 3 -4, ये सवाल है। तो इसका b डैश क्या निकल जाएगा? इसको उल्टा कर लो, -1 3 कर दो, 2 -4 कर दो। अब दिखाना है कि ए बी डैश बराबर बी ए डैश, दिखाना है ए बी डैश बराबर बी डैश इंटू ए डैश, ये काम करना है। डायरेक्ट दोनों पक्ष लेके चलो, हल करके खत्म कर दो। ए बी, ए का मान है तुम्हारा 2 -7 8 और 3, इसमें गुणा होगा -1 2 3 और 4 का, और इसके ऊपर डैश लगा है, डैश अभी लगाते जाओ, अभी डैश नहीं लगा देना इसमें, मतलब उसको परिवर्तित मत कर देना पहले ही। ठीक, तो क्या हो जाएगा? बराबर बी डैश, बी डैश का मान क्या था जी? -1 3 2 4 गुणा -4, फिर 2 8 -7 और 3, इन दोनों का गुणा करना है। अब देखो क्या करेंगे, पहले इसका दोनों का गुणा करेंगे। क्या होगा? पहली पंक्ति को उठाएंगे, पहले स्तंभ के सामने रखेंगे, तो 2 के सामने कौन आएगा? -1 आएगा, और फिर 8 के सामने 2 आएगा, तो +8 गुणा 2। फिर क्या होगा? इसी को उठा के दूसरे के सामने रखेंगे, अर्थात 2 गुणा कितना 3। देखो बात मत करो, पहली पंक्ति को उठा के दूसरे स्तंभ के सामने रखोगे, 2 के सामने 3 आएगा, 8 के सामने 4 आएगा, तो +8 गुणा कितना कर दोगे यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद
दूसरी पंक्ति उठाओ, फिर पहले स्तंभ के सामने रखो। -7 के सामने आएगा -1 प्लस 3 के सामने आएगा 2, फिर -7 3 है, इसको रखेंगे दूसरे स्तंभ के सामने, तो -7 गुणा 3 प्लस 3 के सामने आएगा 4, तो 3 गुणा 4, और कोष्ठक में करके अभी इसके ऊपर क्या लगाए रहो, परिवर्त लगाए रहो। इसके सामने जगह नहीं है, मैं नीचे बराबर लगा के इसके बाद वाला करते हैं, इसका गुणा इन दोनों का, तो इन दोनों का गुणा क्या होगा, पहली पंक्ति उठाओ, पहले स्तंभ के सामने रखो, अर्थात -1 2 को उठा के 2 8 के सामने रखोगे, तो -1 का गुणा किसमें आएगा, 2 में, और प्लस 2 का गुणा किसमें आएगा, 8 में, हो जाएगा। फिर इसी को उठा के दूसरे स्तंभ के सामने रखेंगे, तो -1 गुणे -7 आएगा, प्लस इसको उठाएंगे दूसरे के सामने रख दिए हैं, -1 के सामने -7, 2 के सामने 3, तो 2 गुणा 3। फिर अब आ जाओ, दूसरी पंक्ति उठाओ, पहले स्तंभ के सामने फिर रखो, 3 4 उठाए, 2 8 के सामने रखे, तो 3 के सामने 2, -4 के सामने 8, तो 3 गुणा 2, फिर क्या होगा, गलती हो रही है क्या, इसमें -4 था, तुम लोग का खोपड़ी नहीं काम कर रही है, इसको रखेंगे -4, इसको भी रखेंगे -4, ठीक है। 3 -4 को उठाए, 2 8 के सामने रखे, 3 के सामने 2, और प्लस -4 के सामने कौन आएगा, 8। उसके बाद इसको उठा के दूसरे स्तंभ के सामने रखेंगे, तो 3 गुणा -7 और प्लस -4 गुणा कितना, 3, हो गया ना। अब उसका गुणा करा लो, देखो 2 1 कम -2 प्लस 8 दूना 16, 7 1 कम प्लस 7, क्योंकि दोनों माइनस है, और प्लस 3 दूना 6, फिर 2 3 6, 8 से का -32, फिर 7 3 -21 और -12। अभी इसके ऊपर परिवर्त लगाए रहो, बराबर देखो क्या हुआ, दूसरी साइड वाला, इसमें हुआ -1, ये -2 1 कम 2 और प्लस 8 दूना 16, 7 1 कम 7 प्लस 3 दूना 6, 3 दूना 6, -8 चौका कितना 32, और 7 -21, और ये कितना -4 12, हो गया। अब इसमें देखो क्या होगा, ये 16 में से 2 घट जाएगा 14, क्योंकि माइनस वाला छोटा है प्लस वाला बड़ा है, इसमें माइनस वाला बड़ा है, तो 32 में 6 घटेगा 26, इसमें दोनों जुड़ जाएंगे, इसमें दोनों माइनस है इसलिए ये भी दोनों जुड़ जाएंगे। इसके ऊपर लगा रहेगा क्या, परिवर्त, बराबर देखो, ये बचा 14, ये बचा 13, ये बचा -26, और ये बचा कितना -33। अभी इसका परिवर्त निकालना है ना, परिवर्त मतलब इसकी पंक्ति को स्तंभ में बदलना होगा, तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, 14 -26, मतलब कॉमा करके एक मिनट, 14 -26 पहली पंक्ति है, इसको पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति है 13 -33, इसको दूसरा स्तंभ बना दो, बन गया। और इसके बराबर क्या पहले से आया है, 14 -26 13 -33, तो देख रहे होगे कि LHS इज इक्वल क्या, RHS प्रूफ। कहाँ पे, तो किस जगह पहले लगाओगे, यहाँ पे, यहीं हटा दें, यहाँ हटाने का मतलब तुम यहीं पहुंच गए, समझ में। अभी नियम क्या है, पहले कोष्ठक हल करते हैं, तब कोष्ठक के बाहर की चीज हल करते हैं। इसका अर्थ क्या था कि A और B का गुणनफल का परिवर्त निकालना है, और इसमें क्या था कि B का परिवर्त और A का परिवर्त का गुणा करना, ये चीज हमको दिखाना। यहाँ पे इसका कहने का अर्थ अगर तुमने पहले ही परिवर्तित कर दिया
तब तो ये a डैश b डैश हो गया, और जब ये a डैश b डैश हो गया तो क्या ये दोनों बराबर होते हैं? कभी बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि गुणनफल जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, ये याद रखते हैं। इसीलिए पहले गुणा करके बाद में परिवर्त निकालना है। नोट कर लो, बाकी चीजें कल होंगी अब।